दरभंगा राज परिसर में स्थित मां श्यामा मंदिर में एक पुजारी ने मंदिर में पूजा करने आई महिला को बाल पकड़कर पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए मंदिर कमेटी ने पुजारी के खिलाफ एक्शन लिया है और जांच करने की बात कही है। फिलहाल पुजारी को मंदिर के कार्यों से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से बिहार सरकार के आदेश के बाद कई प्रमुख धार्मिक संस्थानों के मंदिर को बंद रखा जा रहा है। महिला मंदिर के बंद दरवाजे को खोलने की जिद पर अड़ी थी। इस बात को लेकर पुजारी और महिलाओं के बीच में विवाद हो गया। विवाद के दौरान गुस्साए पुजारी ने महिला के बाल पकड़ लिए और उसकी पिटाई कर दी। वीडियो की पुष्टि करते हुए मंदिर प्रबंधक चौधरी हेमचंद्र राय ने कहा कि महिला के साथ ऐसा सलूक सही नहीं है। पुजारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की जांच जारी है। वहीं तत्काल पुजारी को कार्य से हटा दिया गया है। हालांकि महिला की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। महिला की पहचान भी नहीं हो पाई है। देखिए, मंदिर के पुजारी से हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं और उनका कहना है जो एक विक्षुब्ध महिला जो जैसे उसको उसकी जो एक्टिविटीज है वो गेट पर जाती है और गेट को, चूँकि कोविड के कारण गेट बंद है और गेट को तोड़ने की प्रयास करती है और महिला को रोकने के लिए पंडित जी आते हैं और पंडित जी जो ही रोकने के लिए आते हैं तो पंडित जी को ही वो पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगती है। उस बचाव के लिए पंडित जी जो प्रक्रिया की है, जो हम लोग वायरल में देख रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति है उस स्थिति की हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने शोकॉज किया है। तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। फिर कमेटी की बैठक होगी, सभी कमेटी के पदाधिकारियों मेंबर को हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसकी बैठक करके जो उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया हम लोग क्या करें। बिहार सरकार के आदेश के बाद 7 अगस्त से 9 और 10th के वर्गों का संचालन किया जाना है, लेकिन +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में वर्गों का संचालन नहीं होने से छात्र छात्राओं में नाराजगी दिखी। वहीं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भी समय पर उपस्थित नहीं हो पाए, जिस वजह से विद्यालय में मौजूद छात्रों को स्वयं अपने से ही बेंच को लगाना पड़ा और उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ी। छात्रों का कहना है कि अभी तक न कोई टीचर आए और न ही प्रधानाचार्य आए, जिस वजह से वर्गों का संचालन नहीं समय पर हो पाया। वहीं वर्गों का संचालन 9:30 बजे से हो जाना था, लेकिन 10:30 बजे तक भी वर्गों का संचालन नहीं हो पाया और साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई। वहीं मौजूद एक शिक्षक से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि साफ़ सफाई हो जानी थी, लेकिन वह नहीं हुई। वह कैमरा से बचते नजर आए और कुछ भी बोलना उचित नहीं समझे। चौधरी उच्च विद्यालय। हाँ, क्यों आए हो? पढ़ने के लिए आए हैं। ये क्या हो रहा है? अभी सफाई हो रहा है। कितना टाइम हुआ है पता है? अभी 10:30 बज रहा है। तो अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई है? जी नहीं, आए हैं तो अभी सब साफ सफाई कर रहे हैं। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है? 9 क्लास में। टीचर सब आए हैं? जी नहीं, कोई नहीं आया। प्रिंसिपल? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं। क्या नाम हुआ था? आदर्श कुमार। कहाँ पर है ये स्कूल? हैदराबाद दरभंगा। मनोविज्ञान। तो क्या लग रहा है, आज पढ़ाई शुरू होनी थी, नहीं पढ़ाई शुरू हुआ, क्या कहेंगे आप? हो जाएगी शुरू। क्या कारण है जो लेट हुआ है? साफ सफाई करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तो जो साफ़ सफाई करनी थी 2 दिन पहले करनी थी ना। 2 दिन पहले ही बोल दिया गया। साफ सफाई पूरी तरह है। 2 दिन। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इनायत। दरभंगा के शिव महाविद्यालय में इग्नू क्षेत्रीय के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने किया इग्नू परीक्षा का औचक निरीक्षण। यह औचक निरीक्षण शनिवार को किया गया। वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि इग्नू की परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपादित की जा रही है। परीक्षार्थी इग्नू आई कार्ड तथा हॉल टिकट के साथ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिसकी कॉपियां परीक्षा के दिन ही निर्धारित मूल्यांकन केंद्र पर भेज दी जाती है। इग्नू परीक्षा का रिजल्ट प्रायः 30 से 40 दिनों में ही परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिया जाता है। आपको बता दें कि शिव महाविद्यालय में 3 अगस्त से इग्नू की परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी, जो 9 सितंबर तक चलेगी।
देखिए, इग्नू की परीक्षा हमेशा सही ढंग से ही होती है। विद्यार्थी को ज्ञात होता है कि इग्नू से वो पढ़ने के लिए आए हैं, तो यहाँ कहीं डिग्री अर्जित की जाती है, पढ़ के ही पास कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी भी पहले से तैयारी करते हैं। जो किसी भी कारणवश ठीक से नहीं कर पाते तो उनके लिए भी ऑप्शन रहता है, जितने पेपर की तैयारी की है उतने की वो परीक्षा में अपीयर होते हैं, ताकि रिजल्ट उनके खराब ना हो। अभी भी कुछ विद्यार्थी शिकायत करते थे कि मार्किंग हमारा कम होता है, तो मैंने कहा कि अब ध्यानपूर्वक लिखें, तो अच्छा लिखेंगे तो अच्छा ही अंक मिलेगा। इग्नू की परीक्षा बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से, कदाचार मुक्त परीक्षा, ये तो परंपरा रही है इग्नू की, वैसी ही परीक्षा हो रही है। और अभी के समय में जो एक विशेष ध्यान देने की चीज़ है वो है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना। तो वो हमने अपने आपके यहाँ भी, सीएम कॉलेज में भी, और जो भी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं, सब जगह यह निर्देश दिया गया और सभी लोग इसके बहुत ही ईमानदारी से, कहें कि धार्मिक तरह से इसके पालन कर रहे हैं, ताकि बच्चे की परीक्षा भी न छूटे और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो दोनों तरह से ध्यान रखा जा रहा है, चाहे सैनिटाइजेशन का हो, मास्क लगाने की। मैं ये आपके बोलने के लिए मास्क खोल के रखा हाथ में, ताकि नहीं तो सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं। दरभंगा के आयकर चौक पर बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी का शनिवार को समर्थकों ने किया फूलमाला के साथ स्वागत। दरभंगा में परिवहन मंत्री शीला कुमारी का आगमन शपथ ग्रहण के बाद पहली बार हुआ था, जिसको लेकर समर्थकों में काफ़ी उत्साह था। इस बात की जानकारी जब समर्थकों को प्राप्त हुई कि शीला कुमारी दरभंगा आ रही हैं, तो समर्थकों ने आयकर चौक पर एकत्रित होकर शीला कुमारी का फूलमाला के साथ स्वागत किया। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी आज इलेक्शन के बाद जो है शपथ ग्रहण लेने के बाद पहली बार दरभंगा का आगमन हुआ। उन्हीं के स्वागत में हम लोग इनकम टैक्स चौक खड़े थे, उनका स्वागत किए। हुआ यहाँ कि वो पहली बार जो दरभंगा की धरती पर आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। दरभंगा के महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में पांडुलिपि संग्रह करने का कार्य शनिवार से प्रारंभ हो गया है। इन पांडुलिपियों का संरक्षक इंटेक द्वारा किया जा रहा है। संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र द्वारा वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा से कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों को प्राप्त कर इसका शुभारंभ किया गया। डॉक्टर झा के पूर्वज पंडित बवाजी झा द्वारा लिखित ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय को प्राप्त शनिवार को हो गया। तो वहीं कुछ पंजियारों के द्वारा भी अपने दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह संग्रहालय को प्रदान करेंगे। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के परियोजना पदाधिकारी भैरवलाल दास, डॉक्टर सुशांत कुमार, प्रोफेसर नवीन कुमार अग्रवाल, लखनऊ से आए इंटेक के संरक्षण विशेषज्ञ सुरेश बहादुर सिंह आदि कई लोग मौजूद थे। दरभंगा शहर में बिहार सरकार के आदेश के बाद 7 अगस्त से मॉल खुलना प्रारंभ हो गए हैं। मॉल खुलने के साथ ही मॉल संचालक भी काफ़ी सतर्क हैं और मॉल में आने वाले सभी ग्राहकों को पहले गेट पर ही सैनिटाइजिंग एवं मास्क दिया जाता है और बिना मास्क वाले ग्राहकों को मॉल में प्रवेश नहीं किया जाता है। इस बात की जानकारी दरभंगा बिग बाज़ार के प्रबंधक ने दी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आ रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं और जो लोग मास्क नहीं पहने होते हैं वैसे कस्टमर को मास्क देकर हम लोग अंदर आने देते हैं और काउंटर बिलिंग पर भी हम लोग SOP का पूरी रूप से पालन करते हैं। हम लोग सरकार का जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, और अभी हर जगह हम लोग सैनिटाइज़र दे रहे हैं कस्टमर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करवा रहे हैं, पूरा हाइजीनिक है। हमारे यहाँ लिफ्ट है, जो ट्रॉली है, बास्केट है, हर को हम लोग हर आधे घंटे पे सैनिटाइज करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन का डर ना रहे कस्टमर। तो हमारा मेन प्रायोरिटी अभी है कि बिजनेस के साथ साथ कस्टमर का भी ख्याल रखना, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना, यही सब देख के हम लोग चला रहे हैं। उसके लिए हमने वाइट कलर से घेरा बनाया हुआ है 1 मीटर पे, तो कस्टमर को जब बिलिंग काउंटर के ही टाइम उनको एक साथ खड़ा होना होता है, तो वहाँ हमने घेरा बनाया हुआ है। लिफ्ट में भी हमने मार्क किया हुआ है, तो उसमें एक टाइम पे 6 आदमी, इससे ज़्यादा नहीं।
तो इन सब चीज़ों का हम लोग पालन करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं रोहन भारद्वाज, स्टोर मैनेजर, दरभंगा बिग बाजार। जातीय जनगणना कराने एवं आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने और मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत दरभंगा में भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लहरियासराय के कर्पूरी चौक पर इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय जिलाधिकारी के कार्यालय तक प्रदर्शन निकाला गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक ललित यादव के द्वारा जाति जनगणना कराने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, आज हम लोगों का जो पूर्व से आदरणीय लालू प्रसाद जी का शुरू से चाहे मंडल कमीशन का हो, आज विशेष तौर पर जातीय जनगणना लागू हो, इसके लिए हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी पूर्व से ही ये बात को दोहराते रहे मांग को, और इधर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आज था कि सभी प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालय पर हम लोग जातीय जनगणना कराया जाए। तो उसके लिए दो बार विधानसभा से भी सर्वसम्मति से, विधानसभा से ही नहीं विधान परिषद से, यानी ऐसे कहिए कि विधानमंडल से दो बार सर्वसम्मति से पारित करके भेजा गया। फिर भी केंद्र सरकार ने, इधर उनका गृह राज्य मंत्री ने बोला कि हम जातीय जनगणना लागू नहीं करेंगे। तो हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे ये भार दिया कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करिए और उनको कहिए कि हम लोग प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे, और पूरे महागठबंधन के लोग, हम लोगों ने मुख्यमंत्री से हमने बात किया। मुख्यमंत्री बोले कि ललित जी आइए, आप लोग बात करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग प्रतिनिधि मंडल महागठबंधन के लोग मिले उनसे, तो उनकी भी ये थी कि हम भी इस आपके मांग के साथ हम भी हैं, और आपके मांग के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हम जाएंगे और हम पत्र लिखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी से बात पत्र लिखने के बाद जो भी समय मिलेगा हम आप प्रतिनिधि मंडल के साथ हम भी जाएंगे। और ये ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री जी दोहरी नीति क्यों खेलें। मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ सरकार में बने हुए यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है तो क्यों नहीं सरकार से बाहर हो जाते हैं। डबल इंजन में दोनों जगह है, यहाँ भी हटे वहाँ भी हटे, केंद्र में भी और बिहार में भी। ऐसे पाखंडी लोग को जो फूट डालो, राज करो। हम जिसके ताकत से वो सरकार में बने हुए हैं, उसी ताकत को कह रहा है कि नहीं हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इधर आपने सुना होगा कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये भी कहा कि कुत्ते का, बिल्ली का, गीदड़ का गिनती हो सकता है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। तो इस बात से हम लोगों की बड़ा कड़ा आपत्ति है। हम लोग मांग करते हैं कि जातीय जनगणना जब तक सरकार नहीं कराएगी, केंद्र सरकार, तो हम लोग सड़क से सदन तक, ये तो हम लोगों का आज छोटी सी लड़ाई है जिला मुख्यालय पर, हम लोग विधानसभा में भी लड़ने का काम किए हैं और हम लोग ये लड़ाई को और तेज़ करेंगे। ये तो छोटी लड़ाई है, अभी बड़ी लड़ाई हम लोग जब तक ये जातीय जनगणना सरकार नहीं कराती है तब तक हम लोग बड़ी लड़ाई से बड़ी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग में नए विभागाध्यक्ष के रूप में सीएम साइंस महाविद्यालय के डॉक्टर एस.सी. झा बने नए विभागाध्यक्ष। उन्होंने अपना योगदान शनिवार को स्नातकोत्तर गणित विभाग में प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल के समक्ष दिया। आपको बता दें कि प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल 3 सालों से स्नातकोत्तर गणित विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने अपना कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया। वहीं पूर्व विभागाध्यक्ष एवं नए विभागाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से विभाग में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिए। दरभंगा में डीएमसीएच के शिशु विभाग में विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिशु विभाग के सारे चिकित्सक, परिचारिकाएं, स्वास्थ्य प्रबंधक, भर्ती नवजातों की माएं और परिजन शामिल थे। 7 अगस्त को आयोजित होने वाले स्तनपान सप्ताह का थीम
स्तनपान की रक्षा करें, यह हमारा सम्मिलित दायित्व है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्राचार्य सह विभागाध्यक्ष डॉक्टर के एन मिश्रा ने कहा कि स्तनपान हर माँ का कर्तव्य है और बच्चे का अधिकार है। दरभंगा के बागमोड़ से दिल्ली मोड़ बस स्टैंड एवं एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों पर आज घंटों लगा रहा जाम। यह जाम निजी विद्यालय में हो रहे शिक्षक काउंसलिंग की वजह से लगा रहा। शिक्षक काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों ने जहां तहां अपने गाड़ी को पार्किंग कर रखा था, जिस वजह से जाम की स्थिति बन गई। खासकर आधे सड़कों पर मोटरसाइकिलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा था, जिस वजह से दिल्ली मोड़ बस स्टैंड एवं एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम इतनी लंबी थी कि आधे किलोमीटर का सफ़र करने के लिए आधे घंटे से अधिक समय लग रहा था।